बाकायदा एक प्रावधान किया गया कि आप क्या जिम्मेवारी लेंगे, कोई मैसेज ट्रांसमिट ना कराए, तो पिक्चर ब्यौरा ना दें और किसी अन्य व्यक्ति या व्यक्ति को ना करें। ऐसा नहीं हो सकता कि आप किसी दूसरे व्यक्ति को अगर दर्शाए कि मैं फलाना फलाना हूँ और दूसरे के नाम पर सिर्फ मैंने अपना नाम और अपनी प्रतिष्ठा तो उसका स्पेसिफिक करने का यही कारण है। अब कोई इस तरह से करता है तो उसके लिए सजा का प्रावधान किया गया, वो सेक्शन 42(3) में है, जिसमें 3 साल की सजा और 50 लाख का जुर्माना है कि कोई भी व्यक्ति करता है। तो काफ़ी ज़्यादा जुर्माने का प्रावधान किया है जिससे लोग इस तरह के कृत्य में इन्वॉल्व ना हो और जो भी ये सदस्य होते हैं वो सब फ्रॉड तरीके से ले जाते हैं। तो कोई भी आदमी अपने नाम पे लेके कोई ऐसा भी अपने डॉक्यूमेंट या एविडेंस जो कहिए जनरेट नहीं करेगा, पैदा नहीं करेगा, जिससे उसको बाद में सजा हो सके। तो हमारी सिक्योरिटी एजेंसी के साथ मीटिंग होती रहती है, टास्क फोर्स की कोऑर्डिनेशन मीटिंग रहती है, वो हर महीने होती है। उसके चेयरमैन है जैसे डीजी सिक्योरिटी, तो आज सुबह भी ये मीटिंग करके आए हैं, उसमें हमारी सब चीज़ें डिस्कस होती रहती है कि इसको कैसे रोका जाए और क्या क्या और इसमें हमें कार्य करने हैं और कोऑर्डिनेशन करके कि भाई किस किस को सजा दिलवानी है और क्या क्या करना है। तो हमारे सोशल एजेंसी में ये रहता है कि जब भी आप कोई केस को इन्वेस्टिगेट करते हैं तो आप ये देखेंगे जो उसमें सिम यूज हुआ था इसमें फाइनेंशियल फ्रॉड में और बाकी क्रिमिनल एक्टिविटी में, क्या सिम वास्तव में उसके नाम पर था या नहीं था या किसी और के नाम पर करके या किस तरह से दिया। तो अगर उसको लगता है कि वो भी आपके जाली दस्तावेज से या किसी और धोखाधड़ी से चाहे 420 से पहला मानता BNS में चेंज हो गया है, उस तरह से अगर कोई डॉक्यूमेंट यूज करके दिया है तो उसमें इस धारा को भी लगाए जिससे उसको इस धारा में भी सजा हो सके। तो ये हम सब लोगों का प्रयास करना है और इस तहत के इस जो प्रयास है तो हम ये क्या कोशिश करते हैं, लोगों को अवेयरनेस भी करते हैं और हमारा एक सच्चा साथी पोर्टल भी है और एक ऐप भी है। उस ऐप में जाके आप कोई भी जैसे आपको आपके नाम पे कितने कनेक्शन है वो आप जांच कर सकते हैं। तो ये जो नियम है वो 9 सिम से ज़्यादा पूरे हिंदुस्तान में अक्रॉस द टीम सभी सेवा प्रदाता के बीच में 9 सिम से ज़्यादा बिजली है। आप चेक कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि किसी ने आपके नाम से कोई सिम ले रखा है और आप यूज़ नहीं कर रहे हैं, बाई चांस कभी आपने लिया था और आपने यूज़ नहीं कर रहे हैं, बहुत लिया सिम थ्रो कर दिया, नहीं कर रहे हैं, तो आप उसकी जाँच कर सकते हैं सच्चा साथी जाके और उसको जाके आप जो आपके सिम नहीं है उसको क्लिक कर सकते हैं, सिम की जरूरत नहीं तो उससे डिस्कनेक्ट हो। इसके अलावा जो DOT का जो डिजिटल इंटेलिजेंस यूनिट है, जैसे फाइनेंशियल इंटेलिजेंस फाइनेंस डिपार्टमेंट की है जो टैक्स की है, हमारी भी डिजिटल इंटेलिजेंस यूनिट है। तो हम सभी क्या करते हैं, सभी जितनी भी सेवा प्रदाता है सबका डाटा बेस बनाते हैं और प्लस जो भी आपके फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है या I4C है या कुछ कस्टमर हमारे डाटा रिपोर्ट करते हैं, वो सबका डाटा कंबाइन करते हैं, उसको एनालिसिस करते हैं, उसको ढूंढते हैं कि भाई कौन से संदिग्ध नंबर है और कौन से संदिग्ध पॉइंट ऑफ सेल है। वो संदिग्ध पॉइंट ऑफ सेल को हम ढूंढते हैं, उसको आइडेंटिफाई करते हैं, उसकी रिपोर्ट आती है, उसको हम वेरिफिकेशन करते हैं। पहले पॉइंट ऑफ सेल का वो आपका वो नहीं होता था, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं होता था। ये प्रावधान कर दिया गया मैंडेटरी है कि हर पॉइंट ऑफ सेल का जिससे बिक लेता है उसका पुलिस वेरिफिकेशन हो, तो वो भी मैंडेटरी कर दिया गया और उनकी हम जांच करते हैं कि जो संदिग्ध होते हैं उन्होंने सही तरीके से सिम इशू करे हैं नहीं करे, और हमें पाया जाता है कि अगर सही तरीके से इशू नहीं किया, आपको डाटा भी जा रहा है कि विभिन्न ऑपरेटरों के 2024 में कार्य शुरू हुआ था, इस कार्य को भी शुरू किया था इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म के थ्रू और उसमें देखते हैं कि कितने लोगों को संदिग्ध पाए गए और वो कुछ लोगों को ब्लैक लिस्ट किया। तो पूरा डाटा अवेलेबल है, आप प्रेस रिलीज दी जाएगी तो आपको बता भी देता हूँ ब्रीफ में कितने हुए हैं 2024 में। कुल 693 सब्जेक्ट पाए गए, उसमें से 449 को ब्लैक लिस्ट कर दिया गया, तो 49 को ब्लैक लिस्ट कर दिया गया, जिसमें अगर आप भारतीय 275 पाए गए थे सब्जेक्ट।